ओम नमस्ते जी। राष्ट्र के उस महान क्रांतिकारी का यशोगान करेंगे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो गोरखपुर की जेल में बंद थे। तो सुबह सुबह जेलर राम प्रसाद बिस्मिल को आकर कहता है कि बिस्मिल, कल आपको फांसी दी जाएगी और आप इस शरीर को क्यों खामखा व्यायाम वगैरह करके परेशान हो रहे हो। तो एकदम पंडित राम प्रसाद खिलखिला के हंस पड़े। तो जेलर कहता है कि बिस्मिल, मैं कोई रिहाई की खबर आपको नहीं दे रहा, आपको कल फांसी दी जाएगी। हाँ, इसीलिए तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ होता तो मैं आपको पारितोषिक देता, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। और व्यायाम और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अपने शरीर को मजबूत और बलिष्ठ बना करके, ताकि दोबारा से मैं जन्म लूँगा तो वापस आकर के इन अंग्रेज़ों की छाती पे मूंग दड़ूँ और इनको यहाँ से भगाने का काम फिर से मैं करूँ। तो उस समय जेलर और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बीच जो वार्तालाप होती है वो इस रागनी के माध्यम से। आकर 7 बजे के वक्त सवेरे, जब मैं फांसी पाऊंगा, हाँ फांसी चढ़ने से पहले संध्या हवन रचाऊंगा, संध्या हवन रचाऊंगा। 7 बजे के वक्त सवेरे, जब मैं फांसी पाऊंगा। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उस दृश्य का जेलर के सामने पेश करते हैं। कैसे कि आप शस्त्र बंद होंगे सैकड़ों, मेरी जान अकेली है। आप शस्त्र बंद होंगे सैकड़ों, मेरी जान अकेली है। जिसको आपने मृत्यु समझा, वो तो मेरी सहेली है। हाँ जेले काटी भूकमर हर एक तबाही झेली है। हथियार अंतिम था फांसी का, वो भी भला सर ले ली है। हाँ मरने का डर नहीं मुझे, मरने का डर नहीं मुझे, लेकर के जन्म फिर आऊंगा, लेकर के जन्म फिर आऊंगा। 7 बजे के वक्त सवेरे, जब मैं फांसी पाऊंगा। तो जेलर बिस्मिल से कहता है कि अगर तुम्हारी कोई आवश्यकता हो तो बताओ। तो उस समय जेलर अपनी आवश्यकता बताता है, अपनी इच्छा बताता है कि पहले तो मैं कि यहाँ से ब्रिटिश साम्राज्य का पूरी तरीके से विनाश चाहता हूँ। दूसरी मेरी आवश्यकता ये है कि मेरे को हवन और उसकी सामग्रियाँ उपलब्ध कराई, ताकि मैं हवन करूँगा और ईश्वर उपासना के उपरांत आप जो चाहें वो करना। तो बोले इससे क्या होगा, हवन से इससे क्या हो सकता है। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि जो आप भोजन करते हो इससे क्या होता है। बोलिए तो शरीर की खुराक है, शरीर चलता है। तो उसने कहा कि जो आत्मा है, जो जीव है, जो श्वासों का आवागमन हो रहा है, जो आत्मा है, इसकी खुराक क्या है। बोले ये भी खाती है। हाँ बोले खाती है भी। तो किस तरीके से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बताते हैं। हाँ अरे शुद्ध आत्मा करने के लिए वेद मंत्रों की बोली हो, शुद्ध आत्मा करने के लिए वेद मंत्रों की बोली हो। घी सामग्री की आहुति, एक एक पिस्तौल की गोली हो। हाँ घी सामग्री की आहुति, एक एक पिस्तौल की गोली हो। हाँ आजादी के जंग में लड़ती नौजवानों की टोली हो, आजादी के जंग में लड़ती नौजवानों की टोली हो। गोली से जो रक्त बहे वो होली में रंग रोली हो। अरे उस होली को
आप देखना उस होली को, आप देखना मैं तो चला ही जाऊंगा, मैं तो चला ही जाऊंगा। 7 बजे के वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा। तो और क्या बताया? अरे कुर्बानी ना खाली जागी, ये तो आपको याद रहे। कुर्बानी ना खाली जागी, ये तो आपको याद रहे। मेरे भारत का बच्चा बच्चा बन कर के राम प्रसाद रहे। और जब तक आप रहे भारत में लड़ने का सिंहनाद रहे। एक रोज अंग्रेजी हुकूमत होकर के बर्बाद रहे। अरे इस आर्यावर्त के घर घर में, इस भारतवर्ष के घर घर में क्रांति की आग लगाऊंगा, क्रांति की आग लगाऊंगा। 7 बजे के वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा। सोच स्नान किया बिस्मिल्लाह और फिर हवन रचाया गया। सोच स्नान किया बिस्मिल्लाह और फिर हवन रचाया गया। काल कोठरी से बाहर उस योद्धा को लाया गया। हाँ 7 बजे थे ठीक, बहादुर फांसी पर लटकाया गया। गोरखपुर की जेल में सरे भारत की भेंट चढ़ाया गया। अरे कहे भीष्म अब दिल वालों को, कहे भीष्म अब दिल वालों को, ज्यादा नहीं रुलाऊंगा, ज्यादा नहीं रुलाऊंगा। 7 बजे के वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा। फांसी चढ़ने से पहले, फांसी चढ़ने से पहले संध्या हवन रचाऊंगा, संध्या हवन रचाऊंगा। 7 बजे के वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा।